द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट आप अपने आप पे करते हैं पुत्र, कि कुरान ने तुम्हें कहा कि तुम कामयाब तब हो जब तुम एक बेहतर इंसान हो। और कामयाबी का सफ़र शुरू कहाँ से होता है? कामयाबी का सफ़र शुरू होता है पुत्र इल्म से। आपके इल्म का जब मकसद ये होगा ना, दैट आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा बेटा बन सकूँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन सकूँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा उस्ताद बन सकूँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा नेबर बन सकूँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा भाई बन सकूँ। जब आपकी तालीम का मकसद ये होता है ना, हकीकत में इंसान कामयाबी की तरफ सफ़र उस वक्त शुरू करता है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ये है कि आई डोंट केयर व्हाट माय मॉम्स सेइंग टू मी, आई डोंट केयर व्हाट इज़ द करिकुलम, आपका एटीट्यूड ये हुआ कि मैं परवाह नहीं करता कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, मुझे परवाह नहीं है मेरा उस्ताद मुझे क्या कह रहा है, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे माँ बाप मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है कि स्कूल का डेकोरम क्या होता है। आपके अंदर एक ऐसी खुदी होगी कि जो ना इकबाल की खुदी है ना किसी और की खुदी है, आपके अंदर एक एरोगेंट टाइप का एटीट्यूड होगा। तो पुत्र, ऐसे इल्म वालों के लिए कुरान ने कहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, ये वो लोग हैं, ये वो गधे हैं जिन्होंने किताबों का बोझ उठाया हुआ है। आपको इस स्कूल में, आपको एजुकेशन की इस जर्नी में आते हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो गए। इन 7 से 8 साल, ये 7-8 साल एजुकेशन में स्पेंड करने के बाद भी आज भी अगर आप टॉफ़ी खा के उसका रैपर ज़मीन पे फेंकते हैं, आज भी अगर आपको इतने एटिकेट्स नहीं है कि आपने उस्ताद के साथ बात किस तरह करनी है, आज भी अगर आपको इतना 8 साल पढ़ने के बाद ये नहीं पता कि मुझे अपने वालिदैन से किस तरह पेश आना है, 8 साल की तालीम हासिल करने के बाद आज भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन की कोई परवाह नहीं है, आपने उठा के फेंक दिया करिकुलम को, आपने उठा के फेंक दिया स्कूल के करिकुलम को, आपने उठा के फेंक दिया कि मुझे परवाह नहीं है कि मेरा उस्ताद मुझे क्या कह रहा है। कुरान ने कहा उलाइका कल अनआम, जानवर हैं ये। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं की कुरान ने कहा बल हुम अदल, बल्कि हम तो ऐसे लोगों को जानवरों में भी नहीं गिनते। बात समझ रहे हैं मेरी? कि 8-9 साल पुत्र पढ़ने के बाद भी अगर आज भी आप वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं जहां पे पहले थे, तो फिर क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का? तो आज आपके उस्ताज़ा, आज आपके टीचर्स जो आपको कह रहे हैं कि तुम पढ़ लो, आज वो वालिदैन जो कई उम्मीदें लगा के बैठे हैं तुमसे कि ये कोई सिग्नेचर बनेगा अपनी ज़िंदगी में, ये कोई आइंस्टाइन बनेगा, ये कोई लेजेंड बनेगा अपनी लाइफ में, आज वो उस्ताद जो अवेलेबल हैं हर वक्त आपके लिए, वो तैयार बैठे हैं कि आप पूछें हम बताएंगे आपको, वो जो मेहनत कर रहे हैं आप पे, वो जो कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ बन जाएं, आप मुआशरे के काम आ सकें, वो जो मेहनत कर रहे हैं कि तुम लोग दूसरों के दर्द बांटना सीख लो, वो वालिदैन जो तुम पे सख्तियां भी कर रहे हैं, आई बेट यू पुत्र, आई अश्योर यू, आज तुम उन लोगों की, उन वालिदैन की और अपने उस्ताज़ा की, अपने टीचर्स की बात मान लो। मैं यकीन दिलाता हूँ पुत्र, ये ज़िंदगी तुम्हें मिंबर भी नसीब करेगी, ये ज़िंदगी तुम्हें स्टेज भी नसीब करेगी, ये ज़िंदगी तुम्हें वो वक्त भी नसीब करेगी जब लोग चाहेंगे कि तुम बोलो हम सुनना चाहते हैं, ये ज़िंदगी तुम्हें वो वक्त भी नसीब करेगी कि तुम बोलोगे तो एकेडमिक्स बन जाएंगे, तुम बोलोगे वो डेफिनेशंस बन जाएंगी। लेकिन इल्म के इस मकाम तक पहुंचने के लिए पुत्र, इमाम शाफी ने कहा अल इल्मु बितूली ज़मानिन, इल्म एक लंबे ज़माने के बाद आता है, कटना पड़ता है, मरना पड़ता है, जलना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, उस्ताज़ा की इज्जत करनी पड़ती है, वालिदैन का एहतराम करना पड़ता है, फिर कहीं जाके इंसान इल्म के इस सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचता है। तो आज वो इल्म जो आपको एक बेहतर शख्सियत ना बना सका, वो इल्म जो आपको उस्ताज़ा का एहतराम ना सिखा सका, ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है पुत्र। फिर ये इल्म, अगर आप ये इल्म लेके चलेंगे, ये एटीट्यूड लेके चलेंगे कि मुझे परवाह नहीं है मेरा स्कूल मुझे क्या कह रहा है, आई डोंट केयर अबाउट माई होमवर्क, आई डोंट केयर अबाउट लाइक व्हाट माई मम सेइंग टू मी, व्हाट माई टीचर इज सेइंग टू मी, आप अगर इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे ना पुत्र, देन देयर इज अ बिग नो, जिंदगी के पास फिर आपके लिए कुछ नहीं है।
बात समझ रहे हैं? तो आपको एक ऐसी शख्सियत बनना है अपनी ज़िंदगी में, एक ऐसा सिग्नेचर बनना है, एक ऐसा अपनी फील्ड का आइंस्टाइन बनना है कि कम से कम 10 माएँ तुम्हें देख के अपने बच्चों को ये कह तो सके ना कि माय सन आई वांट यू टू बी लाइक हिम, मैं चाहती हूं कि तुम ऐसे बनो। और जब इंसान किरदार और गुफ्तार के इस मकाम तक पहुंचता है ना, जब इंसान की शख्सियत इस काबिल होती है कि लोग उसे देख के मिसाल दे सकें कि मेरे बेटे मैं चाहती हूं कि तुम ऐसे बनो, हकीकत में इंसान कामयाब तब होता है।